अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है 9062 का व्हाट फंक्शन कैन अ लिटरेरी टेक्स्ट फुलफिल, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स का। तो इसमें दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू आंसर सिंस अ पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट में बी रिटन कीपिंग इन माइंड अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस बाय द ऑथर। अब इस एक क्वेश्चन का आंसर करना बहुत मुश्किल है कि वो कौन सा लिटरेरी टेक्स्ट, कौन सा फंक्शन जो लिटरेरी वो फुलफिल करता है लिटरेरी टेक्स्ट, क्योंकि जो राइटर हैं, जो ऑथर्स हैं, वो इसको अपने माइंड के हिसाब से यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में। However, there are few observations that we can make regarding the nature of all literary genres. The foremost feature about the foremost feature about them is that they have no direct relation with our immediate social life. इसका डायरेक्ट हमारी जो जो हमारी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ है हमारी, उससे इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। This is primarily because there is no worldly social context existent in such text. इसमें लिटरेरी टेक्स्ट में कोई भी सोशल कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता। Since they are removed from the immediate social context, such as texts are not governed by immediate social constraints and conventions, they can, however, exist as mere representation of the social world and provides us with alternate ways to express ourselves. लिटरेरी टेक्स्ट जो होता है वो फ़िक्शनल होता है, तो इसका उसका हमारी जो रियल लाइफ़ है, हमारी जो सोशल लाइफ़ है, इससे उसका कंसर्न बिल्कुल भी नहीं होता, उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। इसका सिर्फ़ एक पर्पज़ होता है, वो ये कि वर्ड एक्सिस्ट एज़ मेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल वर्ड, और ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट वेज़ टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। हमें हमारा अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो दूसरा तरीका है वो लिटरेरी टेक्स्ट है। The removal from social context allow writers of literary genres to make peculiar or distinct uses of language and break the norms and conventions of language for making readers experiences certain intended emotions. वो क्योंकि फिक्शनल होता है तो उसमें सारा रीडर्स की इमेजिनेशंस ही होती है, तो वो दुनिया जो रियल लाइफ है, रियल वर्ल्ड है, उससे बहुत अलग, उसके इमोशन से दूर ले जाने के लिए वो जो टेक्स्ट लिखा जाता है लिटरेरी टेक्स्ट में, वो ये होता है कि वो जो रीडर है उसको सोशल लाइफ के जो इमोशंस हैं उनसे उसको दूर लेके जाना होता है, क्योंकि उसका रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। The effects of such uses might be different on each individual due to their own background experiences and personal attitudes. इसके इफेक्ट डिफरेंट पीपल पे डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट पीपल के एटीट्यूड, उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से हर इंसान पे अलग उसका एक्सप्रेशन पड़ सकता है लिटरेरी टेक्स्ट का। Such language use may provide us individuals an escape from the social boundaries of life and experience emotions in our own way. इसका काम क्या होता है कि जो दुनियावी ज़िंदगी है, जो रियल लाइफ है, उससे रीडर को दूर लेके जाना होता है, और जो उसकी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, बैड गुड, उससे उसको कुछ देर के लिए उसको छुटकारा देना होता है। The function of literary languages thus is not socializing but individualizing. इसका काम जो है वो सोशलाइजिंग करना नहीं बल्कि इंडिविजुअलाइजिंग है किसी एक इंसान। The very fact that non-literary texts have their meaning derived from their context of occurrence makes the significance of such languages as temporary. In contrast, the imaginary context of literary text generates a feeling of constancy. Consequently, in the light of this discussion, syncrasies and ingenuities of language use carry more importance in literary texts than everyday language use, due to its capacity to arouse, satisfy, or disappoint, or our emotional experiences. As explained earlier, the goal of stylistic analysis is to study the style of a text which can be further used to achieve the following. स्टाइलिस्टिक्स का जो गोल है, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का जो गोल है, वो यही है कि टेक्स्ट के स्टाइल को स्टडी करना और इसको नेक्स्ट फर्दर किस चीज़ में अचीव किया जा सकता है, वो दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स। देयर आर 4 पॉइंट्स। The analysis of a literary works can be aimed to showcase the individualistic style of an author through which the writer stand out and is known for that peculiar style. इसका जो एक पर्पस ये था कि किसी भी राइटर के जो इंडिविजुअली
उसका जो पेक्यूलियर स्टाइल है जो कि डिफरेंट है बाकी के राइटर से, उसको शोकेस करना। Writers may possess or adopt a unique style that may reflect their individual voices. राइटर्स जो थे उस टाइम के वो अडॉप्ट करते थे यूनिक स्टाइल जो कि रिफ्लेक्ट करता था उनकी जो मखसूस किस्म की उनकी जो ख़ास किस्म का जो लिखने का तरीका होता है उसको। Famous authors are known for their individualistic style such as Shakespearean style or style of Charles Dickens. It is difficult to identify all features of an author's work, but the focus of analysis can pertain to the identification and interpretation of peculiar and distinct aspect of an author's style. डिफिकल्ट है किसी भी ऑथर्स के तुम राइटिंग के सारे फीचर्स को आइडेंटिफाई करना, बट इसको इसका थोड़ा बहुत एनालिसिस जो है वो उसकी राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करके या उसको आइडेंटिफाई करके उसके पेक्यूलर स्टाइल जो है उसका डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है उसको एनालाइज उसका करिए, उसको आइडेंटिफाई करके वो थोड़ा बहुत गेस किया जा सकता है कि शेक्सपियन स्टाइल कौन सा है, चार्ल्स डिकेंस का राइटिंग स्टाइल क्या है। ओके, it can be used to highlight the choices made by an author to make a text stand out or reflect the requirements of a domain. ये वाला लिटरेरी टेक्स्ट यूज़ किया जाता है, स्टाइल यूज़ किया जाता था तब जब किसी भी राइटर की जो डिफरेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू होते थे या उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। A text can be made different through some drastic deviation from the norms of language and genres. किया जा सकता है कंपैरिजन करके कॉमनली यूज जॉनरा कन्वेंशन में और लैंग्वेज वैरायटी में कि जो हाउ ऑथर मेक देयर वर्क नोटिसेबल। The style could be point number 3. The style could be analyzed to point to the time to which a text belongs and can be used to highlight certain characteristics peculiar to that time, such as the Victorian era or style of Old English. Okay. जो स्टाइल है टेक्स्ट का वो एनालाइज किया जाता था जा सकता है उस टाइम पे एनालाइज ये किया जाता था कि उस टाइम जिस टाइम पे वो लिखा जा रहा है उस टाइम को वो अच्छे से पॉइंट आउट करता है। यानी जो अगर विक्टोरियन एज में लिखा गया था कोई भी राइटिंग लिखी गई थी ड्रामा या नॉवल तो वो उस ईरा को हाइलाइट करते थे, उस ईरा के कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसका जो एक पेक्यूलियर स्टाइल था, स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग था या उस ईरा के जो भी नॉर्म्स थे या जो कुछ भी था वो उसको हाइलाइट करता है जो टेक्स्ट स्टाइल होता है। This type of analysis accounts for the features common to a particular group of people at a particular point in time. Careful attention is required in this regard to the selection criteria in order to generalize language habits to that particular अटेंशन रिक्वायर्ड होती थी किसी भी सिलेक्शन किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की जो जनरलाइज लैंग्वेज हैबिट थी उसके क्राइटेरिया की ऑर्डर को मतलब उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑर्डर था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड होती थी उस टाइम पर। A stylistic analysis may be conducted to highlight the use of language in a particular social context or situation. स्टैटिस्टिक एनालिसिस जो था वो कंडक्ट किया जाता था हाइलाइट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन की लैंग्वेज को यानी वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी किस स्पेसिफिक पॉइंट पे या किस स्पेसिफिक सिचुएशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको हाईलाइट करने के लिए स्टाइलिस्टिक एनालिसिस जो है वो यूज़ किया जाता था इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग द peculiarities of language use. This type of analysis focuses more on the effectiveness of the language used. It aimed to analyze how well a text fulfills its intended purpose through the careful choice of language forms and structures. इसका जो मेन पर्पस था वो लैंग्वेज यूज़ की जो कि कितने अनोखे स्टाइल से लैंग्वेज यूज़ की जा रही है वो इसका पर्पस वो नहीं था बल्कि इसका पर्पस ये था कि ये पूरी तरह से फोकस करता था इसका मेन फोकस होता था कि लैंग्वेज जो है वो कितनी इफेक्टिवली यूज़ की जा रही है किसी भी पर्पस के लिए कि किस तरह से एक टेक्स्ट जो है वो फुलफिल कर रहा है किसी एक पर्पस को थ्रू केयरफुल चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स या जॉनरा कौन सा केयरफुली जो यूज़ किया जा रहा है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये थे लिटरेरी टेक्स्ट के फंक्शंस